साधना ध्यान जप तप करने से पहले कुछ 2-3 स्टेप्स होते हैं, उनको आप फॉलो करिए। आपको कोई नेगेटिविटी नहीं लगेगी, आपका ध्यान सही लगेगा। आप अपनी एनर्जी को डेवलप कर पाओगे, अपने ऑरा को बढ़ा पाओगे, अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित कर पाओगे। इन सभी स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ इसको आप फॉलो करना शुरू करिए। अगर आपका ध्यान नहीं लगता फिर मुझे बताइए, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती फिर मुझे बताइए। तो चलो हम एक एक स्टेप को समझते हैं। देखिए, जब भी आप मंत्र जाप करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं या फिर कोई पूजा विधि करने जाते हैं, अनुष्ठान करने जाते हैं, तो रोज़ ऐसा नहीं है कि आप बहुत पुराने मंत्र जापक हो, बहुत दिनों से मंत्र जाप कर रहे हो, अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करना है, उनका आभार व्यक्त करना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है। अगर आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है, अपने पूर्वजों को आभार देना है कि उनकी वजह से आप इस धरती पर हो और ईश्वर को समझ रहे हो, इस काबिल बन पाए हो। अपने माता पिता को धन्यवाद दो, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने जन्म दिया, इस काबिल बनाया कि आप वो वेद मंत्रों को पढ़ पा रहे हो। सबका धन्यवाद करने के बाद ही आपको ध्यान में बैठना है, किसी भी पूजा अनुष्ठान को शुरू करना है। ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का ध्यान विधि होता है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। इससे आपके कुल देवी देवता, जो भी अनजान कुल देवी देवता हैं, उनकी कृपा मिलेगी, आपके इष्ट की कृपा मिलेगी, आपके पितरों का प्यार आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो लोग आपके रक्षक बन जाएंगे, बिना कुछ किए, बिना किसी अनुष्ठान के। जो 2 मिनट का ध्यान होता है, जो आप अपने पितरों को समर्पित करते हो, अपने इष्ट को समर्पित करते हो, उनसे रक्षा की गुहार लगाते हो, तो वो सिर्फ आपकी ही नहीं, आपसे जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के कार्य में जुड़े हुए हो, आप एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़े हो। वो लोग इसीलिए आपके साथ जुड़े भी हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, आपकी रक्षा के लिए। पर आप उनसे अपनी रक्षा की गुहार कभी लगाते ही नहीं हो। आप दूसरे बहुत सारे कर्मकांड खोजते रहते हो, ऑरा लॉक करने की, सुरक्षा की, पर ये सिंपल सा स्टेप्स आप नहीं फॉलो करते। इसीलिए आपको नेगेटिविटी लगती है, आपको मंत्र जाप करते हुए डरावने अनुभव आते हैं, आपको बीमारियां पकड़ती हैं। तो साधना में ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। दूसरा स्टेप होता है ऑरा लॉक करने की। ऑरा लॉक आप गायत्री मंत्र से कर सकते हो या फिर गुरु मंत्र से कर सकते हो। ऑरा लॉक करने के लिए अपने सर के जो बीच बिंदी के हिस्से से आपको अपने हाथ को इस तरह से घुमाना है, 3 बार घुमाना है और मंत्र पढ़ना है। इस तरह से भी ऑरा लॉक होता है। दूसरा, एक क्रॉस का निशान बनाते हैं, इससे भी ऑरा लॉक होता है, और ये मंत्र जाप करते हुए किया जाता है। जब भी आप ध्यान करने बैठो, इस स्टेप को भी आप जरूर करो, इससे भी आपका ऑरा जो है वो लॉक होगा। और मन में एक इच्छा रखो, ऐसा नहीं कि आप ऑरा लॉक करके बैठ जाओ तो पॉजिटिव शक्ति भी आपके पास ना आ पाए। मन में इच्छा ये रखनी है कि ये मेरी जो ऑरा है वो सिर्फ नेगेटिविटी के लिए लॉक है, कोई भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा क्षेत्र में एंटर नहीं करनी चाहिए, मैं उसको परमिशन नहीं देती। इस तरह से संकल्प लेकर जब हम अपने ऑरा को लॉक करते हैं तो हमारा ऑरा डेफिनेटली लॉक होता है, वो कार्य करता है। तो ये कुछ स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो करें अगर आप एक साधक हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।